देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से समय न गवाते हुए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। खाद व बीज की दुकान या फिर मृदा परीक्षण लैब खोलकर कमाई कर सकते हैं युवा। सरकार ने शुरू की कृषि में स्नातक व परास्नातकों के लिए खास योजना। मध्य प्रदेश में बांटा जाएगा घर घर राशन। पीएम मोदी करेंगे अन्न उत्सव को संबोधित। बिहार के इस किसान ने बनाया मशरूम की खेती का आधुनिक प्लांट। रोजाना होगा 15 से 20 टन मशरूम का उत्पादन। मानसिक स्वास्थ्य इस बीमारी में बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो तरह तरह के मानसिक तनाव लेकर के आ रही है। हमें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक खबरें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। समय से सोना, समय से उठना, एक रूटीन बना करके रखना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर वालों से फोन पे, वीडियो कॉल के द्वारा बात करें, अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहिए। तो इस तरह से अगर आप उन लोगों से बातें करते रहेंगे तो उससे भी हमारा जो अवसाद है वो कम हो जाता है। अगर आपने कृषि क्षेत्र से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है तो आज के किसान बुलेटिन की ये खबर आपके बहुत काम की साबित हो सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एग्री जंक्शन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए कृषि क्षेत्र से स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई कर चुके युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए मदद की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है एग्री जंक्शन योजना। दरअसल इस योजना के तहत कृषि के बारे में पढ़ाई कर चुके युवा एग्री जंक्शन यानी कि वन स्टॉप शॉप की शुरुआत कर सकते हैं, जहां पर वो उर्वरक, कीटनाशक समेत किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी और सुझाव देने के साथ ही अपने लिए स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके जरिए खाद व बीज की दुकानों पर बैठने वाले ऐसे लोगों से भी छुटकारा मिलेगा जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अक्सर खाद, बीज व उर्वरक की दुकानों पर गैर जानकार लोगों के बैठने से किसान अपनी फसलों के लिए सही खाद और उर्वरक का चयन नहीं कर पाते हैं। साथ ही बिना मिट्टी जांच के कौन सा बीज खरीदना है, इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं होती और दुकानदार अपनी कमाई करने के लिए किसानों को कोई भी महंगी खाद या बीज पकड़ा देते हैं। ऐसे में न सिर्फ किसानों की लागत बढ़ती है बल्कि उनकी फसलों को भी इससे कई बार नुकसान होता है। लेकिन एग्री जंक्शन योजना के जरिए अब किसानों को भी जानकारी के अभाव में नहीं रहना पड़ेगा और युवाओं को भी रोजगार मिल सकेगा, क्योंकि इसके जरिए इस तरह की दुकानों को शिक्षित युवा ही संचालित करेंगे। योजना के तहत सरकार ऐसे युवाओं की मृदा परीक्षण के लिए मिनी लैब खोलने में भी मदद कर रही है। अगर आपने कृषि के क्षेत्र में कोई डिग्री हासिल की है और आप योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपने जिले के कृषि विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस योजना से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग की वेबसाइट upagriculture.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 7 अगस्त को अन्न उत्सव मनाने का ऐलान किया है, जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रदेश की 25,435 राशन की दुकानों से खाद्यान्न का वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हर दुकान पर प्रतीकात्मक रूप से 100 हितग्राहियों को थैले में राशन दिए जाएंगे। जरूरी बात यह है कि दुकानों पर इस आयोजन के दौरान सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश की सभी उचित मूल्य दुकानों पर 100 लोगों के जुड़ने से 25 लाख से अधिक व्यक्ति इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ेंगे। जबकि बात सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की करें तो उनके माध्यम से भी प्रदेशवासी वर्चुअली इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि ये कार्यक्रम 25,435 दुकानों पर संपन्न किया जाएगा। हर दुकान के लिए एक नोडल अधिकारी होंगे। इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक दुकान पर 100 हितग्राही की सूची तैयार होगी। इतना ही नहीं, इस योजना के माध्यम से घर घर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कंट्रोल दुकानों से मिलने वाले राशन के बैग पर बाकायदा पीएम मोदी की तस्वीर भी छपी होने की उम्मीद है।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीनगर गांव में रहने वाले किसान शशि भूषण तिवारी ने मशरूम की खेती को उद्योग बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल शशि भूषण तिवारी ने मोतीपुर में 12 एकड़ रुपए की लागत से मशरूम की खेती का एक आधुनिक प्लांट तैयार किया है, जिससे हर दिन 15 से 20 टन मशरूम का उत्पादन किया जाएगा। खास बात यह है कि इन मशरूम को बाजार दिलाने के लिए भी शशि भूषण तिवारी ने पहले से ही नेपाल की एक कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया है, जो मशरूम को अच्छी कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है। दरअसल शशि भूषण तिवारी ने दिल्ली के आजादपुर मंडी में पहले कई सालों तक फल और सब्जियों का काम किया, लेकिन बाद में वो अपने पैतृक गांव आए, जहां उन्होंने कोई नया काम करने का फैसला किया। ऐसे में जहां पहले उन्होंने शुरुआत मुर्गी पालन से की थी, लेकिन बाद में उनका ध्यान मशरूम की खेती की तरफ बढ़ने लगा, तो उन्होंने पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में जाकर इसके कारोबार के बारे में पूरी जानकारी ली। इसके बाद मोतीपुर में 10 एकड़ में मशरूम उत्पादन का एक प्लांट स्थापित किया। इस प्लांट में करीब 6 चैम्बर हैं, जिसमें एक चैम्बर से एक दिन में लगभग 15 से 20 टन मशरूम का उत्पादन होता है। और शशि भूषण तिवारी को लाखों की कमाई। आपको बता दें कि इस प्लांट को तैयार करने के लिए भूषण ने एक स्थानीय बैंक से लोन लिया और बिहार सरकार से बिजली का सहयोग। बिहार के मशरूम मैन कहे जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मशरूम वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम की निगरानी में इस प्लांट को तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मशरूम को रखने के लिए एक कोल्ड स्टोरेज भी तैयार किया है। अब आने वाली 2 अगस्त को इसकी पहली फसल निकलने की तैयारी है। ऐसे में इनकी अच्छी कीमत मिलने की भी उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी किसान बुलेटिन की आज की कुछ ऐसी खबरें जिनके बारे में आपको हमने विस्तार से बताया, लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए समय न गवाते हुए नजर डालते हैं खेती, किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में संसद में ये जानकारी दी गई कि देश के सभी राज्यों के किसानों का 16.8 लाख करोड़ के करीब रुपए ऋण के रूप में कर्ज है, जिसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से किसानों की कर्ज माफी के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई है। बता दें कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने गत दिनों लोकसभा में तमिलनाडु की कुरूट से कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि के सवाल के जवाब में ये बताया कि नाबार्ड के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष 31 मार्च तक देश के किसानों को 13.85 करोड़ से ज्यादा बैंक खातों में 16.8 लाख करोड़ रुपए का ऋण अदा करना बाकी है, जिसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु के किसानों पर 1.89 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड ने उड़ीसा सरकार को 35 पुलों के निर्माण के लिए 356 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सी उदय भास्कर ने एक बयान में कहा कि राज्य के 17 जिलों में 35 पुल परियोजनाओं के निर्माण के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के तहत सहायता मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि इन पुल परियोजनाओं का उद्देश्य 1324 गांवों में 11.06 लाख लोगों के ग्रामीण संपर्क माध्यम में सुधार लाना है। किसानों में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने तरह तरह के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसे लेकर कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी विश्वविद्यालय प्रशासन से एग्रीमेंट करने के बाद एफपीओ बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने जा रहा है। इसके पीछे विश्वविद्यालय की मंशा किसानों को प्रगतिशील बनाने और कृषि से आय बढ़ाने की है। विश्वविद्यालय का मानना है कि एफपीओ के माध्यम से किसान अगर समूह बनाकर खेती करेंगे तो उन्हें न केवल खेती करने में बल्कि उसके संसाधन जुटाने में भी काफी सुविधा होगी। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।